नमस्कार। शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डडलानी की मुसीबतें पूरी तरीके से बढ़ने वाली हैं। और ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पूरा जो आरोप उनके ऊपर लगा हुआ है कि पैसे 50 लाख रुपए देने का आरोप लगा हुआ है। यानी जो आरोप है वो कम होने वाला नहीं है। लेकिन जो प्रभाकर सेल है, उनके वकील तुषार खंडारे का क्या बहुत बड़ा बयान आ चुका है, जिससे कि पूजा डडलानी की पूरी तरीके से मुसीबतें बढ़ने वाली है, वो बताएंगे। लेकिन नवाब मलिक को अब माफी मांगनी पड़ेगी। नवाब मलिक ने जो बयान दिए हैं, जो बिना सोचे समझे कुछ भी बके जा रहे हैं, और उनके ऊपर जिस तरीके से अब ईडी का भी शिकंजा कसने वाला है, तो ऐसी स्थिति में अब नवाब मलिक को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना होगा और यह कहना होगा कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कीजिए। क्योंकि जिस तरह के वो बयान दे रहे हैं, और ऐसे बयान में जिस तरीके से वो पूरा जो भटकाने का काम कर रहे हैं केस का, और ऐसा ऐसा आरोप और ऐसा ऐसा जो बयानबाजी, जो अनगढ़ंत, जिना कोई सबूत ना कोई बात, बस अपने हिसाब से बयान दे रहे हैं इस हिसाब से। लेकिन अब आपको यह बता दें कि जो पूजा डडलानी है, उनके ऊपर जो आरोप लगा हुआ है कि 50 लाख रुपए उन्होंने वसूली, जो उनसे मांग रहा था उसको ये 50 लाख रुपए देती हैं। लेकिन क्यों देती हैं? आखिर कौन देता है और कौन कहता है कि जाके 50 लाख रुपए दे दो? वहां पे लोअर परेल एक ऐसा जगह है जहां पे ब्लू मर्सिडीज देखी जाती है, और उस ब्लू मर्सिडीज में केपी गोसावी, पूजा डडलानी होती हैं, और 50 लाख रुपए का डील होता है। प्रभाकर सेल ने बहुत ऐसे ऐसे गंभीर आरोप लगा दिए हैं, जिसपे अब आपको पता है कि कुछ दिन पहले मुंबई एसआईटी टीम ने पूजा डडलानी को समन किया था, और उन्होंने कह दिया था कि मुझे तबीयत खराब है, मैं नहीं आ सकती हूं। लेकिन यहां पे अब प्रभाकर सेल ने जिस तरीके से बयान दिया है, अब उनके बयान के हिसाब से कानून कोई हलवा पूरी नहीं है कि बना के खा लिया। आपको अगर कानून ने समन करी है तो आपको वहां पे जाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि प्रभाकर सेल के वकील जो हैं तुषार खंडारे ने पूरी तरीके से यह बात सोशल मीडिया पे और बड़े बड़े लोगों के बीच में यह बात कही है कि जिस तरीके से आरोप प्रभाकर से लगा रहे हैं पूजा डडलानी के ऊपर कि इन्होंने 50 लाख रुपए फिरौती दिए हैं, तो अब उनको मुंबई एसआईटी टीम अगर उनको बुलाई है, समन की है, तो वो कितना भी बहाना करें, तबीयत खराब का बहाना करें, उनको आना ही पड़ेगा और उनको सफाई देनी पड़ेगी। अगर वो नहीं देती हैं सफाई, तो यहां पर पूरी तरीके से वो आरोपी हैं। आगे तुषार खंडारे ने यह भी कहा कि कानून को मजाक ना समझा जाए, अगर उनको समन करी गई है तो उनको आना पड़ेगा और सारे बात का जवाब देना पड़ेगा। आगे उन्होंने ये कहा कि फिरौती देना लेना दोनों गुनाह है। अगर आप झूठ को सपोर्ट कर रहे हैं तो गुनाह है। अगर इसमें बात तथ्य, अगर सब कुछ प्रूफ हो जाता है तो कार्रवाई भी हो सकती है। यानी प्रभाकर सेल के वकील जो हैं तुषार खंडारे पूरी तरीके से इस पे अडिग हैं, और जल्द से जल्द उनके बयान को दर्ज करवाने के लिए पूजा डडलानी के पूरी तरीके से पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन इसी बीच में जिस तरीके से सियासी घमासान पूरा युद्ध जो चल रहा है, नवाब मलिक जिस तरीके से बयान पे बयान दिए जा रहे हैं, उनके ऊपर भी मुसीबतों की गाछ गिर चुकी है। आर्यन खान में जिस तरीके से ये बिना सोचे समझे जिस तरीके से बयान पे बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन अब इनके ऊपर बहुत बड़ा केस दर्ज हो चुका है, मानहानि का केस दर्ज हो चुका है। एक तो समीर वानखेड़े की परिवार ने इनके ऊपर मानहानि का केस कर दिया। इनकी जो बेटी है नीलोफर और समीर खान, इन दोनों ने देवेंद्र फडणवीस, जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर 5 करोड़ का मानहानि का केस कर दिया। तो अब देवेंद्र फडणवीस जी की पत्नी भी पूरी तरीके से इनके पूरे परिवार पे मानहानि का केस कर देती हैं, क्योंकि एक फोटो को लेकर के इनकी पत्नी को, देवेंद्र फडणवीस जी की पत्नी को, इन्होंने साफ आरोप लगा दिया, कह दिया कि ये अंडरवर्ल्ड से जुड़ी हुई हैं ड्रग्स मामले में। लेकिन इन सब बीच में एक और नया मुद्दा आ गया। अब कौन सा नया मुद्दा आया है जिसमें कि नवाब मलिक पूरी तरीके से एक्सपोज होते हुए दिख रहे हैं, और अब नवाब मलिक जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात की जानकारी देनी पड़ेगी। ये बताना पड़ेगा कि इतना बड़ा ड्रग्स पेडलर से इनका क्या संबंध है, और इन्होंने क्यों इसके साथ, एक बड़े ड्रग्स पेडलर के साथ जो कि 2018 में गिरफ्तार हो गया था, उसके साथ ये क्यों फोटो क्लिक करवा रहे हैं। ये जवाब देना पड़ेगा नवाब मलिक जी को, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब देनी पड़ेगी। लेकिन क्यों, मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि जो बीजेपी के नेता कहे जाते हैं, मोहित कंबोज ने ट्वीट करके कहा है कि सोहेल सैयद, सुनील निकम एक ऐसा शख्स है और एनसीपी का नेता है,
और 2018 में एक ड्रग्स केस में यह गिरफ्तार हो गया था। लेकिन ये फोटो आप देख लीजिए, इस फोटो में नवाब मलिक जो हैं वो इनके साथ पूरी तरीके से फोटो क्लिक करवा रहे हैं। आखिर क्या संबंध है इनका सुनील निकम के साथ, और ये एक ऐसे ड्रग्स पेडलर के साथ किस रीजन से और किस पर्पस से ये इनके साथ फोटो क्लिक करवा रहे हैं? आखिर क्यों? क्या इनका रिश्ता इनके साथ कुछ गहरा है? क्या कोई बिजनेस डील हुई है? और ये एनसीपी का नेता ये कहते हैं कि मैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन हूं, मेरे पास कोई भी दूसरा आरोप नहीं है, अगर जिसको जो करना है कर ले। लेकिन फिर नवाब मलिक जी ये बताइए कि ये ड्रग्स पेडलर जो 2018 में ये गिरफ्तार हो गया था, आप इनके साथ क्या कर रहे हैं? इनके साथ फोटो आपने क्लिक क्यों करवाई? तो इस तरह के सवाल जो हैं वो पूरी तरीके से सोशल मीडिया पे उठ रही हैं और इस पे आपको जवाब देना पड़ेगा। अब नवाब मलिक जी की बखिया उधेड़ दी है पूरे बीजेपी सरकार ने, पूरा तरीके से इनको एक्सपोज करके रख दिया है, क्योंकि मोहित कंबोज जी ने तो आज दिन पूरा इनका काला चिट्ठा खोल करके रख दिया कि ये दाऊद इब्राहिम के रिलेशन से जमीन खरीदते हैं और जिस तरीके से पूरा फर्जीवाड़ा करते हैं। अब इनके ऊपर शिकंजा किसका कसता हुआ दिख रहा है? ईडी का। ईडी ने पुणे में 7 जगहों पे इनके ही लिंक के कुछ लोगों के पूरे ट्रस्ट पे छापा मारी है। यानी आप समझ लीजिए कि जो ईडी है, लोगों ने तो यह भी कहना शुरू कर दिया कि नवाब मलिक जी ये जो ईडी है वो आपके घर तक भी पहुंचेगी और आपको खींच के ले जाएगी। ऐसा ख्याल पूरी तरीके से सोशल मीडिया पे चल रही है। तो यहां पे अब पूरी तरीके से चिंताएं जो हैं वो नवाब मलिक को सता रही। उन्होंने कह दिया कि ईडी को आना है तो आ जाए मेरे पास, और ये सब करने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन एक चीज आपको बताएंगे कि किस तरीके से और क्यों ईडी ने छापा मारी है और क्यों पूरी तरीके से शिकंजा जो है एनसीपी नेता नवाब मलिक के ऊपर लगी हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग का खेल है, मनी लॉन्ड्रिंग पूरी तरीके से चल रही है। क्योंकि आजकल क्या होता है कि ब्लैक मनी किधर से उठा करके लाओ और एक ट्रस्ट में पैसे डाल दो, और उस ट्रस्ट से जो पैसे आएंगे वो व्हाइट मनी हो जाएगा। तो ये पूरा जो कार्यक्रम चल रहा है, यहां पे नवाब मलिक ने ये कह दिया कि ऐसे 30,000 ट्रस्ट हैं, सब पे ईडी का कार्रवाई होना चाहिए, हर जगह पे छापेमारी होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ मुझे क्यों टारगेट करी जा रही है? तो ये समझने की जरूरत है। आप अनगढ़ंत बयान देंगे और हिट लिस्टेड होंगे, आपको ही फेमस होना था, तो फिर ऐसी समस्याएं तो आएगी और वो झेलना पड़ेगा। आर्यन केस के बाद तो लगता है जो चूहे बिल में घुसे हुए थे वो भी अब बाहर निकल रहे हैं, और वो चूहे पूरी तरीके से फुदक रहे थे वो भी अब शिकंजा में कसते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि लोगों ने तो सिर्फ सोचा था कि आर्यन खान के मुद्दा को उठा करके थोड़ा फेमस हो जाएंगे, थोड़ा पब्लिसिटी मिल जाएगी, लेकिन यहां क्या पता था कि मेरे ऊपर ही शिकंजा कस जाएगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है, एनसीबी का क्या शिकंजा होता है और उसके बाद एनसीपी की हार होती है या बीजेपी पूरा तरीके से एनसीपी को टकरार देती है। क्योंकि हाइड्रोजन बम इन्होंने छोड़ा था लेकिन वो फुस हो गई। यहां पे अब देवेंद्र फडणवीस जी ने कह दिया कि अब नाइट्रोजन बम फोड़ूंगा और ऐसा फोड़ूंगा कि पूरा तबाह हो जाएगा एनसीपी। अब देखते हैं आगे क्या बड़ा खुलासा करते हैं देवेंद्र फडणवीस जी के तरफ से, बीजेपी के तरफ से, यह देखने लायक बात होगी। लेकिन इस पर आप लोगों की क्या सोच है, आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। और मिलते हैं एक लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज के साथ। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।